हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में बिजनेस स्टैटिक्स से रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ होते हैं या जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो आज सॉल्व करवाएंगे। कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट किया था कि मैम प्लीज़ बिजनेस स्टैटिक्स के एमसीक्यूज़ भी लेकर के आइए। तो आज की वीडियो में आपको बिजनेस स्टैटिक्स से रिलेटेड एमसीक्यूज़ मिलेंगे। आप लोगों को खुद भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितने आंसर्स आपके करेक्ट हुए हैं। नंबर ऑफ आंसर्स, करेक्ट आंसर्स कितने हैं आपके। आपको क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही समझा देंगे, जिससे कि आपको जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं उन्हें किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। जो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है आपका, इस डाटा दैट इज़ कलेक्टेड बाय रिसर्चर फ्रॉम फर्स्ट हैंड सोर्सेज, यानी कि जो डेटा, जो आंकड़े प्रथम बार किसी अनुसंधानकर्ता यानी कि रिसर्चर के द्वारा ढूंढे गए हों या कलेक्ट किए गए हों, एकत्रित किए गए हों, संकलित किए गए हों, तो वो डाटा, वो आंकड़े क्या कहलाते हैं। तो ऑप्शन आपका दे रखा है प्राइमरी डेटा यानी कि प्राथमिक आंकड़े, सेकेंडरी डेटा यानी कि द्वितीयक आंकड़े, बोथ यानी कि दोनों, या फिर नन, कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि जो आंकड़े होते हैं, आपका डेटा होता है दो तरह का होता है, एक प्राइमरी होता है, दूसरा सेकेंडरी होता है। जो प्राइमरी होता है, जो रिसर्चर है, अनुसंधान करता है, पहली बार जब वो किसी उद्देश्य से, कोई पर्पस से आंकड़ों को एकत्रित करता है तो वो हो जाता है आपका प्राइमरी डेटा। जब उसी जो पहली बार किए जा चुका है रिसर्च, आंकड़े एकत्रित हो चुके हैं किसी अन्य उद्देश्य के लिए, उसको जब दूसरा व्यक्ति, दूसरा पर्सन एज इट इज़ सेम ही यूज़ कर लेता है तो वो उसके दूसरे पर्सन के लिए हो जाता है सेकेंडरी डेटा। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट वाली बात की जा रही है कि पहली बार किसने जो एकत्रित किए हैं, तो हो जाएगा आंसर आपका प्राइमरी डेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, यानी कि जो प्राइमरी डेटा होता है, प्राथमिक आंकड़े होते हैं, उनको कलेक्ट करने की या संकलित करने की कौन कौन से मेथड हैं, विधियां हैं। तो पहला आपका दे रखा है ऑप्शन इंटरव्यू, दूसरा सेकंड है ऑब्जर्वेशन, थर्ड है क्वेश्चनेयर और फोर्थ है आपका ऑल ऑफ द एबव। इंटरव्यू यानी कि जो मौखिक रूप से पूछा जाता है उस पर्सन से इंडिविजुअली, सेकंड आपको ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, थर्ड में क्वेश्चनेयर यानी कि प्रश्नावली जो होती है, जो आपके प्रगणकों द्वारा भी भरवाई जाती है और अनुसूचकों द्वारा भी भरी जाती है, वो हो जाती है आपकी प्रश्नावली या अनुसूचियाँ जो आती हैं। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो प्राइमरी डेटा होता है इन तीनों ही मेथड से कलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ मेजरमेंट ऑफ इज ए सिंगल वैल्यू दैट अटेम्प्ट्स टू डिस्क्राइब ए सेट ऑफ डाटा बाय आइडेंटिफाइंग द सेंट्रल पोजीशन विद इन दैट सेट ऑफ, यानी कि जो आपको एक सेट ऑफ फ्रिक्वेंसीज की दे रखी होती है, डेटा का एक सेट जो दे रखा होता है आपका, जो उसमें जो सेंट्रल वैल्यू निकल करके आती है वो कैसे पता चलती है या किसके द्वारा पता चलती है, किसके माध्यम से आपको पता चलती है। तो यहाँ पर आपका चार ऑप्शंस दे रखे हैं, सेंट्रल टेंडेंसी है, मीन है, मीडियन है और मोड है। आप देखेंगे तो मीन, मीडियन और मोड किसके अंतर्गत आते हैं, आपके सेंट्रल टेंडेंसी में आते हैं। यानी कि जब सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप आप निकालते हैं तो ये तीन आपके मेथड्स हो जाते हैं, मीन है, मीडियन है और मोड है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका ए, यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सीरीज आर देयर, यानी कि कितनी तरीके की आपकी, कितने टाइप्स की सीरीज यानी कि श्रेणियां होती हैं। तो मैंने जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए हैं, जिसकी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी मेरे चैनल पे जाइएगा, तो मीन, मोड, मीडियन की है, स्टैंडर्ड डिविएशन के, अलग अलग टाइप्स के स्टैटिक्स के क्वेश्चन की सी सेट आपको मिल जाएगा। वहाँ पर मैंने पढ़ाया था, तो वहाँ पर आपको बताया था कि 3 टाइप्स की आपकी सीरीज होती हैं। एक इंडिविजुअल होती है यानी कि प्रत्यक्ष श्रेणी, दूसरी आती है आपकी डिस्क्रीट सीरीज यानी कि खंडित श्रेणी, और थर्ड होती है आपकी कंटिन्यूअस सीरीज यानी कि वर्गीकृत श्रेणी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 3, यानी कि 3 टाइप्स ऑफ सीरीज आपकी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द मीडियन ऑफ द सेट। आपको कुछ नंबर्स दे रखे हैं आपके, 11 है, 22, 33, 55, 66 और 99। यहाँ पर 6 नंबर्स दे रखे हैं आपके, उससे आपको क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो जब इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन दे रखा होता है तो उसे कैसे निकालते हैं, अब मैंने आप इस पर अलग से वीडियोस भी बनाई हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के आप देख भी सकते हैं। यहाँ पर पहले वीडियो पास करिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उसके बाद कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे कि आपका आंसर सही आया है या नहीं आया है। तो आइए देखते हैं कि इसे हम कैसे निकालते हैं।
तो इंडिविजुअल सीरीज़ में मीडियन निकालने का जो आपका फार्मूला होता है n+1/2। तो यहाँ n नंबर कितने थे, 6 थे, +1 हो जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा। सॉल्व करिएगा तो आएगा 7/2। उसके बाद जब इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 3.5। तो 3.5 में आपका तीसरा और चौथा पद, तीसरा आपका था 33 और चौथा था आपका 55। दोनों को ऐड कर लेंगे, हो जाएगा 88/2। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 44, और ये 44 क्या हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि यहाँ पर जो मीडियन निकल के आएगा वो आएगा 44। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वेरिएट वैल्यूज विच डिवाइड ए सीरीज इनटू 10 इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड, यानी कि कोई भी जो वैल्यू निकल के आती है किसी सीरीज़ को अगर 10 बराबर भागों में बांट रही है तो वो क्या कहलाती है। पहला ऑप्शन है आपका क्वार्टाइल, जिसे कि चतुर्थक कहते हैं। सेकंड है आपका डिसाइल, यानी कि दशमक, और है सी है परसेंटाइल, यानी कि शतमक, यानी और डी है आपका नन ऑफ दीज, यानी कि कोई भी नहीं। तो जब मैं आपको पढ़ा रही थी तो वहाँ पर मैंने बताया था कि जो क्वार्टाइल होता है 4 बराबर भागों में बांटता है, डिसाइल आपका 10 बराबर भागों में बांटता है, और जो परसेंटाइल होता है वो 100 बराबर भागों में बांटता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि डिसाइल हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज़ यूज्ड इन डिटरमाइनिंग द, यानी कि जो आप जो CF वाली टेबल बनाते हैं, जो संचय आवृत्ति निकालते हैं, तो किस चीज़ का निर्धारण करने के लिए या क्या चीज़ निकालने के लिए आप बनाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका मीन, बी है मीडियन, सी है मोड, और डी है ऑल ऑफ दीज। तो आपने जब मीन मोड मीडियन निकाला था तो आपको याद होगा जब हम मीडियन निकाल रहे होते हैं तो वहाँ पर हम CF बनाते हैं और संचय आवृत्ति को निकालते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मीडियन। आई होप आपको अभी तक वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ डेटा आर देयर इन स्टैटिस्टिक्स, यानी कि सांख्यिकी में कितने तरह का आपका डेटा होता है, आंकड़े होते हैं। पहला ऑप्शन आपका दे रखा है 2, बी है आपका 3, सी है 4 और डी है 5। आपने पढ़ा होगा कि जो आंकड़े होते हैं, डेटा होता है आपका 2 तरह का होता है, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रिलेशन बिटवीन मीन मोड एंड मीडियन इज, यानी कि मीन मोड और मीडियन के बीच जो रिलेशन होता है वो क्या होता है। तो उसमें ऑप्शन आपका ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी और डी दे रखा है। तो यहाँ पर जब तक आपको फॉर्मूला नहीं याद होगा कि उनका रिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, आप राइट आंसर टिक नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन -2 इंटू मीन। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटरमाइंड ग्राफिकली, यानी कि इनमें से किसको आप जो ग्राफिकली यानी कि ज्यामितीय आकृतियाँ बनाते हैं, हिस्टोग्राम है, डायग्राम बनाते हैं, तो उसमें इसमें से आप किसको डायग्राम्स के माध्यम से नहीं दिखा सकते हैं, मीन को, मीडियन को, मोड को, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप मीडियन और मोड को तो दिखा सकते हैं ग्राफिकल डायग्राम पर, लेकिन आप मीन को ग्राफिकल डायग्राम पर नहीं दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि मीन। तो ये आपके कुछ MCQs टाइप के क्वेश्चंस थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। इसी तरह के और वीडियोस को चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो आगे और भी इसी तरह की वीडियोस मैं आप लोग के लिए लेकर के आऊँगी। या कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ज़रूर ऑन करिएगा, जिससे जो भी वीडियो मैं डालूँ वो आप तक पहुँच सके, और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। और अपना स्कोर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।